लेखक, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और बेहद शानदार वक्ता शशि थरूर हर विधा में माहिर हैं, हर रोल में सुपरहिट। Namaskar, I'm Shashi Tharoor, and as you know, I'm running for president of the Congress Party. वे लगातार 3 बार से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। उनके पास करीब 3 दशक तक यूनाइटेड नेशंस में काम करने का अनुभव है। डॉक्टर शशि थरूर 16 किताबें लिख चुके हैं और अपनी शानदार भाषण शैली के लिए देश भर में मशहूर हैं। 28 मई 2015 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में दी गई उनकी स्पीच जिसने भी सुनी वो उनका कायल हो गया। It's a bit rich to oppress, enslave, kill, torture, maim people for 200 years and then celebrate the fact that they're democratic at the end of it. We were denied democracy, sir. We had to snatch it, seize it from you. With the greatest reluctance, it was conceded in India's case after 150 years of British rule, and that too with limited franchise. 200 साल के ब्रिटिश राज को डॉक्टर थरूर ने इंडिया के लिए एरा ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार काल बताते हुए मुआवजे की मांग की थी। डॉक्टर थरूर ने बाकायदे तथ्यों के साथ अंग्रेजों की लूट का पर्दाफाश किया। उनकी स्पीच सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बाद में उन्होंने इसी विषय पर एक किताब भी लिखी जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डॉक्टर शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था। पढ़ाई लिखाई भारत और अमेरिका में हुई। वे पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही काफी मेधावी थे। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से पीएचडी पूरी कर ली थी। साल 1998 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुआस में उन्हें ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो कहा था। डॉक्टर थरूर ने करीब 3 दशक तक यूनाइटेड नेशन में काम किया। यूनाइटेड नेशंस में उनका कामकाज हाई लेवल पीस कीपर, रिफ्यूजी वर्कर और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रहा। कोफी अन्नान के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर थरूर ने अंडर सेक्रेटरी जनरल के पद पर काम किया। साल 2006 में कोफी अन्नान के बाद यूनाइटेड नेशन के महासचिव पद पर उनकी तगड़ी दावेदारी थी। भारत सरकार ने डॉक्टर थरूर को अपना आधिकारिक उम्मीदवार भी घोषित किया था। हालांकि कड़ी टक्कर देने के बावजूद डॉक्टर थरूर बान की मून से हार गए। अगर वे इस पद के लिए चुने जाते तो वे सबसे कम उम्र के महासचिव होते। साल 2009 में डॉक्टर थरूर वापस भारत लौटे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सोनिया गांधी ने उन्हें केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर थरूर यहां से चुनाव जीते और केंद्र सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री बने। डॉक्टर थरूर 2014 और 2019 में भी तिरुवनंतपुरम सीट से मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। डॉक्टर थरूर सदन में पूरी मुखरता से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। सदन में उनकी सक्रियता भी काबिले तारीफ है। पीआरएस के मुताबिक लोकसभा में उनकी उपस्थिति 94% की है। उन्होंने 99 डिबेट्स में हिस्सा लिया है और 267 सवाल पूछ चुके हैं, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर थरूर 13 प्राइवेट मेंबर बिल भी लोकसभा में पेश कर चुके हैं। डॉक्टर शशि थरूर अब तक 16 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें कई बेस्ट सेलर और अवार्ड विनिंग हैं। डॉक्टर थरूर की विद्वता की तारीफ उनके विरोधी दल के लोग भी करते नजर आते हैं। डॉक्टर थरूर युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनकी संवाद शैली कमाल की है। डॉक्टर थरूर ऐसे नेताओं में से हैं जिन्हें युवा खूब सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी स्पीच सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती है।